नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो केवीएस 2023 की एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे पिछले सभी आंकड़ों को देखते हुए। ये आप यहाँ पर एक पीडीएफ देख पा रहे हैं। ये पिछला बार जो आपका दिसंबर 2018 में पेपर हुआ था, इसमें अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में जो सबसे पहला यहाँ पर रैंक आई है, उनके कितने नंबर है? 126 नंबर है। ये आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था, उसको लेकर के है। क्योंकि आपकी 2 मेरिट बनती है, एक फाइनल मेरिट बनती है और एक रिटन एग्ज़ाम की बनती है। मैं ये आपको पीडीएफ केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट रैंक के 126 नंबर है और मुश्किल से मुश्किल आप 200 जो बच्चे हैं उसको अगर हटा दें और उसके बाद का अगर रैंकिंग देखें, तो यहाँ पर आपको कितने नंबर देखने को मिल रहे हैं? 110। कितने रैंकिंग तक ही हम आए हैं? तो शुरुआत के 200 बच्चों तक ही आए हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इस बार का जो पेपर है, ईज़ी ज़रूर है, परंतु ऐसा नहीं है कि उसकी कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, 160 प्लस चली जाएगी। आएँगे बच्चों के नंबर, कुछ 170 भी ला सकते हैं, पर उनकी संख्या जो होगी वो कम होगी। कट ऑफ की बात करते हैं थोड़ा-सा, पिछलो जो आंकड़े हैं उनको थोड़ा-सा देख लीजिए कि केवीएस पीआरटी की 2016 में जो कट ऑफ गई थी, वो जनरल की 100 गई थी और ओबीसी, एससी, एसटी आस-पास नियर बाय आपको देखने को मिलता है और 2018 में जो कट ऑफ गई थी, वो आपकी 95 गई थी। देखिए, पिछली कट ऑफ से बहुत ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं आपको थोड़ा-सा समझाने के लिए कट ऑफ दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार ओबीसी देखेंगे 94। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2016 में भी आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था और 2018 में भी ऑफलाइन पेपर हुआ था और एग्ज़ाम का जो लेवल था, मैंने सारे पेपर सॉल्व कराए तो आपको पता है 2016 वाला जो पेपर था, वो ईज़ी था। उसमें ऐसे कोई खास क्वेश्चन कठिन नहीं थे और 2018 का जो पेपर था, वो ईज़ी नहीं था, वो आपको कठिन देखने को मिलेगा। क्यों कठिन था? क्योंकि आपने देखा था उसमें एनसीईआरटी वही लगभग 7, 8, 9 इधर वाले जो न्यूमेरिकल हैं, साइंस बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले थे। तो यानी वो पेपर आपका कठिन था और उस समय जो आपका पेपर हुआ था वो 150 नंबर का हुआ करता था। 150 में अगर आप देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है 95 में, पेपर का जब लेवल ठीक-ठाक लेवल का था, उस कंडीशन में तो यहाँ पर आप देखिए लगभग 50 और आपका 5 और तो 55 का अंतर आ रहा है। एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा तब केवल एक ही दिन पेपर होता था, अब आपकी कई शिफ्टों में पेपर चलता है, अब नॉर्मलाइज़ेशन भी होगा। इसीलिए मैंने कहा कि पिछले पेपर से अब पेपर का बहुत ज़्यादा आपको कंपैरिज़न करने का कोई मतलब नहीं है, पर अगर आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाएँ पिछले से, तो उसमें हेल्प कर सकता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे, इधर भी अगर देखेंगे, पेपर का लेवल ईज़ी भी था, तब यहाँ पर 100 नंबर की कट ऑफ जनरल की हम बात कर रहे हैं, बाकी तो आस-पास रहेगी। यहाँ पर भी वही लगभग 50 का ही अंतर आपको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा-सा अपने 2000 अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान से समझिएगा कि ये जो कट ऑफ है, ये पीआरटी लेवल की है और दूसरी चीज़ ये जो कट ऑफ है ये रिटन एग्ज़ाम के बाद की है। कि एक और कट ऑफ आती है वो आपकी बाद में जब आपके इंटरव्यू वगैरह नंबर सब जोड़ करके फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है, तो ये आपकी अलग होती है। इस चीज़ को आपको दिमाग में समझ के चलना है। ये आपकी कट ऑफ 2018 की है, जो ये मैंने दिखाई है 2018 वाले की है। थोड़ा-सा हम अब 2023 वाली कट ऑफ की बात करते हैं। आपका यहाँ पर पेपर कितने का हुआ? 180 नंबर का हुआ। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिला कि पेपर कई शिफ्टों में था, तो अलग-अलग शिफ्ट का भी इसमें फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अलग-अलग शिफ्ट है, तो नॉर्मलाइज़ेशन भी होगा और नॉर्मलाइज़ेशन अगर होगा, तो ये मान कर के चलिए कि जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि पेपर ईज़ी था और बहुत ज़्यादा उनके नंबर आ रहे हैं, उनके नंबर उस नॉर्मलाइज़ेशन में थोड़े से कम भी होंगे अगर पेपर का लेवल वहाँ पर आपको ईज़ी देखने को मिला है, अदर आपके शिफ्ट के कंपैरिज़न में। क्योंकि आपको पता है, अगर अच्छा हुआ पेपर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो होना ही होना है। पर इन केस अगर हम बात कर रहे हैं पेपर के लेवल की, तब की बात। देखिए, आपने ये भी देखा था कि स्टार्टिंग की जो कुछ शिफ्ट थी, उनमें आपको क्या देखने को मिला था? हिंदी वाला पोर्शन देखने को मिला था, रिमझिम वाला, क्योंकि नहीं पता था छात्रों को स्टार्टिंग वाले की यहाँ पर आएगा। और उनका जो अदर लेवल था पेपर का, काफ़ी छात्रों ने कहा कि वो थोड़ा-सा ईज़ी लेवल का था। परंतु ये रिमझिम वाला उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कट ऑफ अगर नॉर्मलाइज़ेशन आपका कम-ज़्यादा भी किया जाएगा, तो ज़्यादा फ़र्क मेरे ख़्याल से इसमें नहीं पड़ना चाहिए। लास्ट की शिफ्ट के साथ क्या हुआ था कि उन्हें रिमझिम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पता थे और ये भी पता था कि आपके कैसे-कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। पर उनके साथ थोड़ा-सा ये हुआ कि जैसे ईवीएस के ही अगर आप देखेंगे क्वेश्चन वहाँ पर, तो लाइन टू लाइन काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए जा रहे थे और उसमें से ही आपको छाँटना था ये सही होगा या ये सही होगा। यानी कहने का मतलब है उन्होंने कोशिश की है बैलेंस करने की। अब ये देखना है इन दोनों शिफ्ट में से फ़ायदा किसको होगा। अब हम वापस से लौटते हैं इन सारी चीज़ों को समराइज़ करते हुए आपके इस जर्नल की कट ऑफ। तो अगर यहाँ पर 180 की बात करें, मैंने देखा ना 50 नंबर का वहाँ पर आपको डिफरेंस पिछले साल का कंपैरिज़न किया देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ से देखेंगे 180 के हिसाब से,
तो वही मान कर के चलिए 130 से लेकर के आपको कट ऑफ 140 की रेंज में देखने को मिल सकती है। ये जनरल की है। पर मैं अगर आपको कहूँ तो इसकी ये कट ऑफ और भी आगे जा सकती है। मतलब जिस हिसाब से पेपर का लेवल था, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी था। पर अगर आप देखिए उसमें जो भी क्वेश्चन बने थे, अगर 1 टू 5 लेवल उसमें लिखा है आपके में, तो 1 टू 5 लेवल का ही आपको देखने को भी मिल रहा था। पर बाद में ईवीएस पोर्शन 6-7 का भी देखने को मिला। मैथ काफ़ी ईज़ी थी। अगर 2018 का पेपर उठा कर के देखेंगे, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मतलब काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन तब आया करते थे। उसके अकॉर्डिंग तब वो कट ऑफ गई थी। इसके अकॉर्डिंग 130-40 मैंने आपको जो बताई कट ऑफ, इससे कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, परंतु इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, वो है नॉर्मलाइज़ेशन। नॉर्मलाइज़ेशन जो होगा, वो कट ऑफ को खिसका करके इसी रेंज में लाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि अगर कुछ शिफ्ट ऐसी होंगी, जिनका पेपर का में आपको लगभग नॉर्मली कठिन के बाद भी 120 तक नंबर 120-25 तक लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। और कुछ शिफ्ट ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा ईज़ी होंगी, तो उनके में हम मान सकते हैं 145 तक नंबर उनके देखने को मिल रहे होंगे। और हो सकता हो इससे बहुत ज़्यादा हो क्योंकि 20 भी में इस मैथ तो लगभग सबने ही सही किया होगा। तो अगर इसको थोड़ा-सा इन बीच के एवरेज की बात जाए तो सबसे बेस्ट जो रेंज बन रही है वो 130 से 40 की ही बन रही है अकॉर्डिंग टू मी। मैं यहाँ कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मुझे जो पिछले आंकड़े और सारी चीज़ें लगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बताया कि जब पहले इतने छात्र भी नहीं परीक्षा देते थे, उस उनके पास इतने साधन नहीं होते थे ऑनलाइन सारी चीज़ें, तब जो कट ऑफ थी, तब वो आप देख रहे हैं 50 के अंतर के लगभग आस-पास कट ऑफ देखने अब तो बहुत ज़्यादा छात्र हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत से साधन भी हैं पढ़ने के लिए। तो उन सबको देखते हुए 130 से 40 कट ऑफ मुझे लगता है कि इसके ही नियर बाय आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा होगा तो 145 और बहुत कम होगा तो लगभग-लगभग 125। इससे ऊपर या इससे नीचे मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाएगी। बाकी आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस रेंज के बाहर हो सकती है कट ऑफ, तो आप भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई और अपडेट देखने को मिलती है तो हम आपको अवश्य सूचित करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि आप प्रश्न है तो अवश्य पूछिएगा। कोशिश हम करते हैं कि कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सभी का रिप्लाई इन केस नहीं रिप्लाई करते हैं तो अलग से वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।